सीख लो, कोई नहीं सिखाएगा दुनिया में। प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? मुठवा है। कौन है? इसके पास में गोठुल है। गांव में गोठुल में सब बच्चों को पढ़ाता है और पूर्वानेट में सब परिवार को पढ़ाता है। ठीक है, सजेशन कौन देता है? ये 5 रुचियां देते हैं। गांव की कौन है? ये संयुक्त सियान आला। कौन है ये? नार के संयुक्त सियान आला। बोलो, नार के संयुक्त सियान आला। मतलब हर गांव में 5 पंचायत जो होती है ना, अभी ग्राम पंचायतों के ऊपर में है ना, तो जैसे हमारे 84 कोट है, 12 क्या है कोट है, तो उस तरह से हमको बनाना है। ठीक है, तो ये तीनों लोग मिलके क्या है, इस पंच के सामने में क्या करेंगे? कैबिनेट की बैठक। कहाँ करेंगे? गोठुल में। कहाँ करेंगे? गोठुल में। गोठुल है ना। तो आप लोग तीनों मिलके गांव की व्यवस्था बनाएंगे कि हमारे गांव में, जैसे मैंने बनाया था, दिखाओ मेरी डायरी। जो डायरी रखी है नीचे वाली जैसे ये मेरी नियम मैंने बनाया था, गांव में पास भी करवा दिया। ठीक है, क्या नियम बनाए थे? कि हमारे सियान पुरखों की व्यवस्था। ठीक है, जैसे आज आए ना, आज सब लोग क्या उजड़े चमन, क्या हो? क्या हो? क्यों? ना तो आपकी शान है, ना तो आपकी पहचान है कोई शान और पहचान? बताओ, बोलो हम लोग। हाथ खड़ा करके बोलो, हम लोग। ना हमारी शान है, ना हमारी पहचान है। तो हम पुरखों की गली में, ग्राम सभा में, रूढ़ी कुटा में फिर से प्रवेश करके अपनी शान और पहचान बरकरार रखेंगे। बोले जोहार। तो अब आने वाले समय में कभी जब हम लोग ऐसे सामाजिक मांदी करेंगे तो ऐसे धोती में आना है। किस पे आना है? धोती में। और सर में सामाजिक पगड़ी रहेगी। यदि पंचायत बैठी है, पंचायत में किसी ने गलत कर दिया तो जो अपराधी होता है वो बोलता है साहब मेरी पगड़ी नहीं रखी, मेरी आन बान शान ये रखी है। बोलता है कि नहीं? तो तुम्हारी तो पगड़ी R1A1 ने उतार दी है, तो तुम क्या लड़ाई करोगे? सही ना? हाँ? क्या कोई डर लगता है क्या अपने समाज की, अपने 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव की अपनी जो रूढ़ी प्रथा है, जो अपनी परंपरा, उसके कहते थे पगड़ी लगा लो, मेरे को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन 7 वाला बैठा है, कौन 5 वाला बैठा है, कौन 4 वाला बैठा है। यहाँ पे सब मुंडे बैठे हुए हैं, मुंडे बैठे ना। अब यहाँ पे ये लड़का दिख रहा है कि अच्छा दिख रहा है, पढ़ा लिखा है, मेरी क्या बोलते परिवार में चला जाएगा, तो मेरे को 4 वाला लगे तो शादी वादी हुई कि नहीं? सही। अब मैं किससे पूछूं कितने वाला है? लाख मान लो, उसको पूछूं कितने वाला है, तो अच्छी बात है। हमारी शान, हमारी पहचान क्या है? हमारी धोती और पगड़ी। यदि धोती नहीं पहन रहे, बाहर जा रहे हैं, दूसरे के काम में जा रहे, तो पगड़ी जरूर पहन के जाओ। ये जो पगड़ी पहनना किसकी पगड़ी है जानते हो? होता है पहाड़ी पारी ऊपर लिंगो और दाई रायदार जंगो ले जाना। जामुनी कलर की उसकी पगड़ी होती। कैसी कलर की? यदि वो यहाँ बैठे होते तो समझ जाते कि ये यार पहाड़ी पारी ऊपर लिंगो पद के हैं, इसको सामाजिक ज्ञान है, पितृ शक्तियों का ज्ञान है, और मातृ शक्ति वाली साड़ी दुनिया पहन लेते तो समझ जाते कि इस मातृ शक्ति को मातृ शक्तियों की ज्ञान है। इस दुनिया में 2 प्रकृति है, मातृ शक्ति और पितृ शक्ति, मतलब ऋणात्मक प्रकृति और धनात्मक प्रकृति। ये प्रश्न था लेकिन मैं आंसर ही बता दिया। 2 प्रकृति है ना, घेर के रखना, छोड़ना नहीं, हाथ में मजबूत रखना, मजबूत पकड़ है ना, भागे ना, ये भागे ना, ठीक है, पकड़ के रखना, ठीक है। और 3 वाले ये जो अंदर बैठे हैं मुचमुंडे, क्या है? मुचमुंडे हैं। ये जो 3 अंदर बैठे हैं
बेजाना बेजाना यदि नीले कलर की पगड़ी पहनते तो ये भूखा मुखा मुकदम मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कैसे पहचान सकता हूँ मुकदम साहब और भूखा साहब और मुठुआ साहब 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 की उपाधि मिलती तो इनको उपाधि लेने के लिए अभी मेहनत करना पड़ेगा। इनको मैं उपाधि भी दूंगा। जिस तरह से समाज में मेरे को महाजननायक क्रांतिकारी क्रांति यहीं से आएगी। कहां से आएगी? यहीं से आएगी क्रांति। ठीक। और बाकी समाज के चाहने वालों के बेजाना हैप्पी हरी कलर की, हैप्पी 5 वालों की पीले कलर की, ना मतलब नारंगी 6 वालों की और लाल 7 वालों की पगड़ी पहन के यहाँ बैठे रहते तो मेरे को किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन मेरा जात है कौन मेरा नात है। ठीक है, सही बात है, समझ गए? अब गलती करोगे? गलती करोगे नहीं तो मैंने नियम कानून बनाएंगे कि सदा समाज सामाजिक नेम के कार्य में अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आएंगे। पुरुष पितृशक्ति धोती, सिर में पगड़ी और मातृशक्ति साड़ी या 16 हाथ की धुतिया पहन के आएंगे। तो आप लोगों को मंजूर है? पास करते हो सदन में? तो दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाओ। पहला कानून, ठीक है। दूसरा कानून कौन बनाएंगे? इनको बैठ के बनाना है, अपने प्रस्ताव रजिस्टर में चढ़ाना है और प्रस्ताव रजिस्टर में चढ़ा के फिर आपके पास ऐसे सदन में आएंगे ग्राम सभा में। फिर ग्राम सभा के लोगों से पूछेंगे क्यों ऐसे कानून बनाए हैं हमने, क्या आपको मंजूर है? सदन में जैसे विधायक, सदन में जैसे सांसद कोई बिल पास करते तो थाली कठिया नहीं ऐसे ठोकते, हाँ केवल ठोकते ना, ठोकते कि नहीं? तो ताली में इसलिए ठुकवा रहा हूं कि आप ताली नहीं ठोकोगे मतलब आपको ये कानून पसंद नहीं है। तो आप उसका स्पष्टीकरण दें भैया क्यों पसंद नहीं है। क्या आपके दिमाग में कोई और कानून चल रहा है तो वो बात रखो, ठीक है। या हमारे विधायक सांसद और कौन बैठे? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बैठी है, ठीक, समझ गए? फिर दूसरा कानून मैंने बनवाया था मातृ कोया के मृत व्यक्ति के, जो भी हम जन्म के संस्कार में जा रहे हैं, विवाह के संस्कार में जा रहे हैं, मृत्यु के संस्कार में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पैसा देंगे। क्या देंगे? आर्थिक रूप से मदद करेंगे और 1 किलो चावल या पूरा सीधा लेके जाएंगे, दाल चावल आटा जो मन को करता है ना, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया जो इच्छा हो 1 करोड़ भी दे सकते हो। मेरे को बुला रहे तो मेरे को बुला रहे तो आप लोग अपने साथ में 1 किलो चावल 2 किलो चावल 20 किलो चावल 1 क्विंटल चावल लेके आओ। 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 1000 रुपया 1 करोड़ रुपया लाओ, तब जाके मैं इसका गहन ज्ञान को आपको दूंगा। फ्री में ज्ञान किसी को नहीं मिलता है। मिलता है क्या? मिलना चाहिए क्या? इतने बड़े ज्ञान को मैं दे रहा हूं तो उसकी दक्षिणा तो होगी ना, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना उनकी? समर्थन है? हाथ खड़ा करो, ताली बजा दो। ये 2 कानून पास हो गए। आप लोगों ने पास किए, मैंने नहीं किया, मैंने तो बस उस कानून को रखा हूं, ठीक है। तीसरा कानून, जब भी जन्म के संस्कार, विवाह के संस्कार या मृत्यु के संस्कार हो तो 1 घंटा या आधा घंटा अपना जो भी समय 1 से 3 घंटे के बीच में आपको राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीति में काम कर रहे हैं है ना, उनके विचार सुनना है, सामाजिक व्यक्ति के विचार सुनना है, आर्थिक व्यक्ति के विचारों को सुनना है, क्रांतिकारी व्यक्ति के विचारों को सुनना है और सुन के गुनना है और गुन के मूल सूल सर्वी में चल के उसको अनुभव करना है कि ये बात सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था, और यदि गलत बोल रहा था तो उसको मुंह में बोलना है कि तुम्हारी कही हुई बात हमारे अनुभव में नहीं आती है, इसीलिए तुम्हारा हम समाज से बहिष्कार भी कर सकते हैं। या तो तुम सुधर जाओ या तुम्हारे शब्दों को सुधार दो, ठीक है। सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो सही को सही और गलत को गलत बोलोगे कि नहीं? समर्थन करते हो? हाथ खड़ा करो। अब मैंने इसके अलावा
और एक कानून बनाया था, दारू बहुत पीते, गांव में दारू बनती है ना, दारू भी पीते, क्या हम दारू को छुड़ा पाए? बताओ, दादा मरकाम ने इतनी मेहनत की, क्या छुड़ा पाए? अच्छे से बैठो, पंच हो, तुम ताकत से अच्छे रम के नहीं बैठोगे तो भगते रहेंगे, विधायक सांसद लोग भगते रहेंगे, तुम घोषते रहना, जोर से पकड़ो, ऐसे करके कच्ची मुट्ठी ऐसे करके लात मारो तो टूट जाएंगे, अच्छे से पकड़ो, मजबूती से, बिल्कुल अच्छी मजबूती से पकड़ना है, ये घेरे से ये निकल ना पाए, ठीक है? क्योंकि आप 5 लोग ही मिलके गोमका मुचवा मुकदम को बनाएंगे कि ये कलेक्टर से बात कर सकता है कि नहीं, ये विधायक से बात कर सकता है कि नहीं, ये गांव में बच्चों बच्चे से पढ़ा सकता है कि नहीं, ये गांव में घूमका मुचवा जो खेलदाई नड़दाई और प्रकृति की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर सकता है कि नहीं, ये आप लोगों को चुनना है, 5 लोगों को। शंभू शेख की उपाधि शंभू शेख ने नहीं ली थी, उसको संयुक्त सियान आड़ा ने ऐसे चुन के भेजा था। किसने? संयुक्त सियान आड़ा ने, है ना? और फिर उनको टास्क दिया था कि आप काम करो, काम नहीं कर पाओगे 5 मुखिया बैठ के ऊपर में क्या लगा सकते हैं? अभियोग, मुकदम पद से ये 5 लोग मिलकर हटा सकते हैं। लेकिन साफ करना, बोलो ना, और क्या करते थे? झाड़ू लगाना, और क्या करते थे? खाना बनाना, और क्या करते थे? साफ सफाई, मैदान की पूरी साफ सफाई, और क्या करते थे? मिर्ची भटिया बादल सब लगाते थे, है ना? और क्या करते थे? रात में ड्यूटी करते थे, और क्या करते थे? जो भी सिपाही आते थे तो उनके हाथ पैर दबाते थे, समझ गए? तो ये क्या साफ शरीर श्रम, तो उनको हम खेरोदाई में साफ सफाई करने में और सुबह शाम बोलने की तू जाके पूजा को करेगा, ये भूमिका की जिम्मेदारी।